गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन थिंकर्स, यानी कि भारतीय विचारकों का शैक्षिक योगदान। तो उसमें पहला नाम आता है टैगोर का, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। सेकेंड है स्वामी विवेकानंद। फिर थर्ड है गांधी जी। फिर उसके बाद गिजुभाई भदेका। तो गाइस, ये आपका जो बीएलएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर जो सोशियोलॉजी है यानी समाजशास्त्र, तो उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था। तो गाइस, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? ये बंगाल के प्रसिद्ध टैगोर वंश में 1861 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। और इनकी डेथ कब हुई थी? 1941 में। कितने में हुई थी? 1941 में। यानी कि ये 80 वर्ष जिए थे। कितने वर्ष जिए थे? 80 वर्ष जिए थे। इनका जन्म हुआ था 1861 में और डेथ हो गई थी 1941 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में, और प्रसिद्ध टैगोर वंश में हुआ था। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? तो गाइज, टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? शांति निकेतन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? शांति निकेतन की। 1901 में बोलपुर के समीप इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। किसके समीप? बोलपुर के समीप। बोलपुर के समीप 1901 में। कितने सन में? 1901 में। और स्वयं ये एक अध्यापक का कार्य वहाँ पर करते थे। किसका कार्य करते थे? अध्यापक का कार्य करते थे। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर को उनकी किस रचना पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? गाइस, टैगोर को उनकी किस रचना पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उनको गीतांजलि नामक रचना पर 1913 में। कितने सन में? 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर के अनुसार छात्र या छात्राओं में किन योग्यताओं या एबिलिटी का विकास या डेवलपमेंट किया जाना चाहिए? तो गाइस, संगीत यानी म्यूजिक, अभिनय यानी ड्रामा, या फिर यूँ कहे कि अभिनय जो उनके लाइफ से रिलेटेड होता है, और चित्रकला यानी कि आर्ट। तो ये तीनों के तीनों फील्ड में उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। इन सभी स्किल्स का उनका ये सभी स्किल्स का उनके यानी कि ये कहते थे टैगोर कहते थे कि मनुष्य का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हर एक फील्ड का डेवलपमेंट हो, तो हर एक स्किल्स का डेवलपमेंट हो। ये चाहते थे कि मनुष्य का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास हो, उसका हर एक फील्ड में थोड़ा बहुत योगदान रहता रहे। तो गाइज, उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएगा। फिर गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टैगोर के शिक्षा दर्शन के आवश्यक तत्व या आधारभूत सिद्धांत हैं। क्या है? इसमें इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि एसेंशियल फीचर्स या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। क्या है? पहला है कि छात्रों को भारतीय विचारधारा एवं भारतीय समाज की, यानी इंडियन थिंक जो होता है वो, या इंडियन थॉट एवं भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड का स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। सही है। सेकंड है, छात्रों को नगर की गंदगी और अनैतिकता से दूर प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी ये बात करते हैं बालक को नेचर के संपर्क में लाकर शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि उनकी जो वैल्यूज़ रहें वो सभी मोरल रहें। नेक्स्ट है, शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए यानी नेशनल होनी चाहिए, और उसे भारत के अतीत एवं भविष्य यानी भारत का जो अतीत यानी पास्ट है या फ्यूचर है उसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए शिक्षा देते टाइम। तो गाइस, उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, टैगोर के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो गाइस, टैगोर के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा यानी मदर टंग होना चाहिए, क्योंकि विदेशी भाषा द्वारा अनंत मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहा भी गया है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के रहत सूल के सूल। यानी अपने ही भाषा में मनुष्य का अच्छे से विकास हो पाता है। नेक्स्ट है, टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो टैगोर के अनुसार मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनुष्य के व्यक्तित्व का यानी पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन
ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। मनुष्य के व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। सामाजिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक जितने भी टाइप के विकास हैं सभी विकास मनुष्य के होने चाहिए। इस शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का ऑब्जेक्टिव या एम होना चाहिए। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट विच मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। तो ये गाइस किसका कथन है? ये कथन है टैगोर का। टैगोर ने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी, क्या पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व में लिखा है ये वाला कथन, क्या? द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट विच मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस, यानी सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करे। क्या स्थापित करे? सामंजस्य स्थापित करे। ये टैगोर ने अपने पर्सनालिटी नामक पुस्तक में इसे लिखा है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर ने किस विधि को सर्वोत्तम विधि यानी हाईएस्ट मेथड शिक्षण माना है, हाईएस्ट मेथड या हाईएस्ट टीचिंग माना है? भ्रमण के समय पढ़ाना, श्रवण यानी भ्रमण द्वारा शिक्षा, प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनायर या नृत्य या वाद विवाद? तो गाइज जो टैगोर जी हैं वो भ्रमण के समय पढ़ाना यानी पहला ऑप्शन जो है ये माने हैं कि बच्चों को अगर भ्रमण के समय यानी फील्ड ट्रिप करा कर उनको सिखाया जाए, हर एक चीज़ को उनको करके दिखाया जाए तो वो अच्छे से सीख पाते हैं। ये कहते हैं कि जो शिक्षा है, बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो एक्टिविटी मेथड के द्वारा दी जानी चाहिए ताकि बच्चे हर एक चीज़ को करके देखें, हर एक चीज़ को वो अपने सामने फील करें, अनुभव करें, तब उनका ज्ञान अस्थायी रहेगा। फिर गाइज नेक्स्ट है, टैगोर ने किसके द्वारा सीखने पर बल दिया है? तो गाइज टैगोर ने करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, LBD लर्निंग बाय डूइंग पर सीखने पर बल दिया है। किसने? टैगोर ने। फिर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, किसने शिक्षक के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षा केवल शिक्षक के ही द्वारा और शिक्षण विधि द्वारा कदापि नहीं दी जा सकती है, यानी शिक्षा केवल शिक्षक के ही द्वारा और शिक्षण विधि द्वारा कदापि नहीं दी जा सकती है। मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है, यानी जो शिक्षा दी जाती है वो केवल ऐसा नहीं केवल शिक्षण विधि द्वारा ही दिया जाए। शिक्षण विधि जो है एक सहायक के रूप में काम करता है, लेकिन टीचर मार्गदर्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो गाइस यह कथन किसका है? यह भी कथन है टैगोर जी का। किसका है? टैगोर जी का। ये शिक्षण विधि की तुलना में शिक्षक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट माने हैं बच्चों के लाइफ में। तो गाइज मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन बेहद पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।